जो आपको चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो आप मुर्गों को इस्तेमाल कराएंगे, आपके जो चूज़े हैं ना इस तरीके से गर्म होंगे। ये आप देख लें, इसकी ये 2 मंथ है कि ये खुराक डालने से आपके परिंदे आप देख सकते हैं इस तरीके की ग्रोथ होगी और इस तरीके से गर्म होंगे आपके परिंदे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी सारे भाई हमसे ये सवाल करते हैं कि सर्दियों के अंदर हम अपने परिंदों को कौन सा ऐसा दाना इस्तेमाल करवाएं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, फर्टिलिटी भी अच्छी आए और वो हेल्दी भी रहें और अच्छे से ग्रोथ करते रहें। तो आज हमने दाना बनाना था तो मैंने कहा है कि क्यों ना अपने भाई लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दी जाए कि क्योंकि जो नए शौकीन हजरात भाई होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किस तरीके से देनी है और कितनी मिकदार में देनी है। तो आज की वीडियो में वही हम आपको दिखाने लगे हैं कि कौन सा दाना आपने इस्तेमाल कराना है जिसकी वजह से आपके परिंदे अच्छे से अच्छा ग्रोथ करेंगे, चूज़े भी अच्छे ग्रोथ करेंगे और जो ब्रीडर्स हैं ख़ास तौर पे क्योंकि ब्रीडिंग का मौसम होता है सर्दी का, तो उसमें उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी और वो अच्छे से नशोनुमा करते रहेंगे। तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो चलें जी, अभी आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ और कितनी मिकदार में आपने इस्तेमाल करानी है। सबसे पहले तो आपने ले लेना है बाजरा। बाजरा कितना लेना है? 50 किलो। एक बाजरे की बोरी ले लेनी है। ये मैं आपको बड़ी मिकदार में दाना बनाने की बता रहा हूँ। अगर आपने छोटी मिकदार में बनाना है, जिस तरीके से काफ़ी सारे भाइयों ने कम परिंदे रखे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ने ज़्यादा रखे होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा रखे होते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जिन्होंने कम रखे हुए हैं वो भी कम मिकदार में इतनी चीज़ें ही मिला लें तो वही सीन बन जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक बाजरा की बोरी ले लेनी है, सबसे अच्छे वाला बाजरा लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने 15 किलो ले लेनी है गंदम। 15 किलो गंदम का दाल मिल जाए या गंदम मिल जाए, 15 किलो आपने वो ले लेनी है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है मकई का दाल। मकई का दाल आपने ले लेना है, अच्छे वाला आपने लेना है। याद रखें जोन सी भी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है अच्छे वाली करनी है, क्योंकि आपका शौक़ है, कीमती है, तो शौक़ के आगे कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है ना। 2-4 पैसे मैटर नहीं करते, 20-20 30-30 रुपये का ही फ़र्क होता है। तो आपने जोन सी भी चीज़ इस्तेमाल करनी है अच्छे वाली इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो आपने जो मकई का दाल है वो इस्तेमाल कर लेना है 15 किलो। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आती है सरसों। सरसों के आपने बीज ले लेने हैं, वो आपने लेने हैं जी पाव। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है जमेओ। जमेओ के आपने बीज ले लेने हैं, वो भी लेने हैं आपने पाव। उसके बाद अलसी आ जाती है जी। अलसी आपने आधा किलो ले लेनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने शामिल करनी है वो आ जाता है खुरतम। खुरतम आपने किलो ले लेना है और अलसी आपने आधा किलो ले लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। सूरजमुखी के बीज आपने आधा किलो शामिल कर देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी है, सूरजमुखी के बीज जो हैं वो गर्म होते हैं और उन्हें अंडे देने में मदद करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर आपने 1 किलो ज्वार ऐड कर देनी है, 1 किलो ज्वार। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो आप अपने मुर्गों को इस्तेमाल कराएँगे तो आपके जो चूज़े हैं ना वो भी इस एज में इस तरीके से गर्म होंगे। ये आप देख लें, इसकी ये 2 मंथ है। यह है बेंटम का। मेरे पास वाइट के अभी चिक्स नहीं है, जितने थे सेल हो गए। अभी इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होंगे तो भाइयों को बताएंगे। फ़िलहाल हमने अपनी घर की ब्रीड रोकनी है, तो जब भी अवेलेबल होंगे तो आपको बताएंगे। मेन मकसद ये था कि ये खुराक डालने से आपके परिंदे आप देख सकते हैं इस तरीके की ग्रोथ होगी और इस तरीके से गर्म होंगे आपके परिंदे। ठीक है। तो उसके बाद जो आपने चीज़ डालनी है वो डालना है आपने भंग दाना। भंग दाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भंग दाने से आपका जो परिंदा है वो इस तरीके से मस्त हो जाते हैं, तो वो आपने लाजमी से इस्तेमाल कराने हैं। तो उससे ये होगा कि आपके मुर्गे और मुर्गियाँ जो है वो हीट पे आएंगे, और जब हीट पे आएंगे तो मुर्गा अच्छे से क्रॉस भी करेगा और आपकी जो मुर्गी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगी और फर्टिलिटी भी अच्छी आएगी। जो बच्चे आएंगे वो भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, उनकी ग्रोथ भी आगे एक ग्रेड के बच्चे आएंगे। अंडे का जो साइज़ होगा वो भी बेहतरीन होगा। अच्छा, अंडे का साइज़ काफ़ी सारे भाई होते हैं वो कहते हैं कि अंडा हमारी मुर्गियाँ छोटा देती हैं, तो ये जो मकई का दाल होता है ना ये अंडा बड़ा देने में उन्हें मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, तो वो मुर्गियों को बड़ा अंडा बनाने में
और बड़ा अंडा देने में मदद फराहम करता है। तो यही कुछ चीज़ें आपने शामिल करनी है। उसके अलावा आपने 14 नंबर फीड का एक बोरा ला के रख देना है। याद रहे कि सादी वाली 14 नंबर आपने नहीं इस्तेमाल करानी, जो PS 14 होती है ना वो वाला आपने लेके आना है, उसका एक बोरा लेके आना है। और इन दोनों चीज़ों को आपने सेपरेटली रख लेना है। ये जो जितनी मिक्स चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी आपने मिक्स कर लेनी है। और सॉरी, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, 2 किलो आपने क्या करना है, मिक्स दालें ले लेनी है, वो आपने ऐड करनी है। और 2 किलो टोटा चावल आपने ले लेना है, वो आपने ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। और जो PS 14 का बोरा है ना वो आपने अलग से रख देना है, ठीक है। अब ये जितनी चीज़ें आपने मिक्स की हैं ना, ये रोज़ाना आपने देने से पहले 3 घंटे पहले आपने इसको भिगो देना है। 3 घंटे बाद आपने ये अपने परिंदों को इस्तेमाल कराना है। और याद रहे, जिस तरीके से सर्दी है तो जब आप 3 घंटे के लिए उससे भिगोएंगे ना दाने को, तो दाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडे पानी के अंदर दाना ठंडा होता है। फिर आपने दाने को गर्म पानी के साथ धोना है। जब आप उसको गर्म पानी के साथ धोएंगे तो दाना जो है वो आपका गर्म हो जाएगा। तो वो दाना आपने इस्तेमाल कराना है इन्हें, ठीक है। और उसके साथ आपने थोड़ी सी PS 14 शामिल करके वो वाली फीड आपने इन्हें इस्तेमाल करानी है। फिर आप देखेंगे माशाल्लाह आपकी परिंदे कितने अच्छे से ब्रीड करेंगे, उनकी ग्रोथ आप देखेंगे माशाल्लाह से कितनी अच्छी होगी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो उनके बच्चे आएंगे ना, आप याद करेंगे कि क्या चीज़ें बनी हैं। A ग्रेड के इंशाल्लाह बच्चे आएंगे और फर्टिलिटी रेट भी इनके अंडों के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।